मुद्दा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, परिवर्तन संगठन शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उस पर विशेष रूप से ध्यान देता है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बेसिक इकाई है, जो पहली इकाई, वो आंगनबाड़ी है। तो हमें सबसे पहले आंगनबाड़ी को सुधारना चाहिए। अगर वो सुधर जाएगी तो आगे हम देख सकते हैं सब कुछ सुधर जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आंगनबाड़ी पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो आंगनबाड़ी में बेसिकली तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, मिड डे मील को लेकर, दोपहर मध्याह्न भोजन को लेकर। तो इसमें जो आपकी जो बेसिक जो मांग है, किस को लेकर मांग है? देखिए, मांग तो सभी प्रकार की है। भवन नहीं है वैसे तो, भोजन की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब कहीं पे भी खाना सही नहीं आ रहा है, टाइम भी उसका सही नहीं है। आपको 12:30 बजे खाना देना है, आप देते थे, लेकिन खाना आ जाता है कितने बजे, 8 या 9 बजे, जो कि मिलना चाहिए 12:30 बजे ताज़ा और गर्म, नहीं मिल पा रहा है। तो सभी प्रकार की मांगें हैं, जो भी आंगनबाड़ी में गलत हो रहा है, क्योंकि इतना सारा पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का, उसका सही यूज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जो पैसा है वो है तो हमारा ही, हम ही सब लोग टैक्स दे रहे हैं, वही पैसा तो सरकार यूज कर रही है योजना में, उसको सही होना चाहिए। यही सब हमारी मांग है। सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गाँव में साझा चूल्हा के माध्यम से भोजन देती है, लेकिन शहर में उन लोगों ने एक ही कंपनी बोल सकते हैं उसे, नाम तो वो ले देते हैं कि स्व सहायता समूह फाउंडेशन, लेकिन एक कंपनी की तरह एक ही जगह को खाने का वितरण का काम दिया है सारे शहरों में, हर शहर में एक। तो अभी जैसे हम भोपाल में देखते हैं कि स्व सहायता समूह अपना भोजपाल स्वतः समूह फाउंडेशन ये दे रहा है, कहाँ से, गोविंदपुरा से। तो 4 बजे से उसका खाना बनना चालू होता है, 8 या 9 बजे तक सारी आंगनबाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 12:30 बजे वो खाना मिलता है, ठंडा मिलता है। तो हमारी मांग ये है, सबसे मेन जरूरी, कि वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, स्थानीय लोगों के स्व सहायता समूह बनवाए जाएं और उनके द्वारा खाना दिया जाए। एक तो खाना भी टाइम पे होगा, दूसरा सबको रोजगार भी मिलेगा, जो भी महिलाएं जो काम करेंगी, और तीसरी सबसे बड़ी बात, गरम मिलेगा सबको खाना, गुणवत्ता सही मिलेगी। यही हमारी मांग है। इस पूरे प्रकरण में आपका ये कहना है कि आंगनबाड़ी जो है भोजपाल स्व सहायता समूह के थ्रू जो है खाना बंटवा रही है, और बच्चों तक जो है खाना जो पहुँच रहा है वो ठंडा और देर से खाना पहुँच रहा है? बिल्कुल, हमने यहाँ भोपाल में सर्वे किए हैं, गाँव में सर्वे किए हैं, सभी जगह सर्वे किए हैं, पर हमने भोपाल में जब सर्वे किए तो सबने यही बोला। हमारे पास वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आंगनबाड़ी के जो बाहर रहवासी रहते हैं उनने ऐसा बोला है कि जानवर भी खाने को ना खाएं। यहाँ बाणगंगा में हम लोग गए थे तो वहाँ एक आंटी जी ने बोला कि जानवर ना खाएं, ऐसा खाना मिलता है यहाँ पे। क्योंकि सीधी सी बात है, आप 1400 आंगनबाड़ियों में एक साथ खाना बना रहे रात के 4 बजे से, और 12:30 बजे दिन में उसे बंटना कैसे सही हो जाएगा? तो राजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में आपका यह कहना है कि आप जो आंगनबाड़ी जो खाना वितरित कर रही है भोजपाल स्व सहायता समूह के थ्रू, इसमें जो है इनकी काफी लापरवाही बरत रहे हैं? बहुत ज्यादा लापरवाही है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आपने सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा या फिर कुछ ऐसे विज्ञप्ति दिखाई उनको कि आंगनबाड़ी में जो है इस तरह का मतलब कार्य हो रहा है, इस तरह के मतलब जो है अनियमितताएं हो रही हैं? देखिए, हमने गाँव में तो सभी जगह ज्ञापन दिए हैं, होशंगाबाद में दिया है, अपने सुहागपुर, पिपरिया, गैरतगंज, यहाँ सभी जगह अलग अलग जगह पर दिए। यहाँ पे भी हम लोग गए हैं, परियोजना अधिकारी के पास गए हैं, सब उप संचालक महोदय गए हैं, हम यहाँ पे जो आंगनबाड़ी की जिला लेवल पे बैठते हैं वहाँ भी गए हैं। पर कल हम जब लोग गए थे यहाँ पे भी गए हम, अर्चना चिटनिस जी के यहाँ वो मिली नहीं थी, उनके निज सचिव से मेरी बात हुई थी, तो उनसे भी बात हुई थी। हम लोग गए थे, मैं, प्रदीप भाई, तो सभी लोग गए हैं। लेकिन जब कल हम आंगनबाड़ी की जो रैली के लिए हम लोग वहाँ पे गए, उनसे बोला तो हमें मना कर दिया गया कि आप रैली नहीं कर सकते जागरूकता की। एसडीएम ने खुद मना किया। तो सर, इस विषय में आपका क्या कहना है कि मतलब जागरूकता की जो रैली है, जागरूकता की रैली को लेकर जो आप लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, उसमें जो आपको परमिशन नहीं दिया गया, तो इस पहले एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि खाना जो है आंगनबाड़ी में ही बनना चाहिए, और उसकी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की सरकार अवहेलना कर रही है। उसको दरकिनारे करते हुए बड़े बड़े फाउंडेशनों को इन्होंने पूरे प्रदेश लेवल पे, पहले नंदी फाउंडेशन है एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता का, उसको पूरा ठेका दे रखा था। अभी इन्होंने, सर नेता का नाम बताएंगे? नंदी, उसका मुझे जानकारी नहीं है, वो बीच बीच में उनके चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। ओके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना हो रही है। अभी हाई कोर्ट में किसी एनजीओ ने एक रिट लगाई थी, तो उसको जवाब देते हुए इन्होंने ये गोलमोल करके और छोटे छोटे सहायता समूह बना के और जिला लेवल पे इन्होंने दे दिया। जैसे भोपाल में एक सहायता समूह बनाया और उसको दे दिया, और वो उसका गोविंदपुरा में खाना बनता है और सब जगह वितरण हो रहा है। फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना तो हो ही रही है, एक बात। दूसरा जो है कि ये लोग जो संगठन है, परिवर्तन संगठन, कुछ अच्छा करना चाह रहा है। जो करप्शन है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, और जो घटिया क्वालिटी है खाने की, इसको लेकर जो अब इनने कुछ करना चाहा और ये जगह जगह इन्होंने दस्तक दी, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
कल जब हम लोगों ने ज्ञापन देने का एक निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी जो हैं चिटनीस मैडम उनको हम ज्ञापन दें, तो उसके लिए हमने एसडीएम को और कलेक्टर महोदय से मेरी खुद फ़ोन पे बात हुई, एसडीएम महोदय से फ़ोन पे बात हुई। उन दोनों ने मुझे सख्त मना कर दिया कि आप कोई ज्ञापन देने मंत्री को नहीं जा सकते, ये ऐसी परंपरा नहीं है। तो मैंने कहा साहब ऐसी परंपरा है, मैंने कई बार दिया हैगा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 10 साल में कई बार ऐसे ज्ञापन दे के आया हूँ मंत्रियों को। आप या 11 लोगों को अलाउ कर दो, 5 लोगों को अलाउ कर दो, पर वो नहीं माने। मैंने काफ़ी निवेदन किया, वो बोले हम नहीं देंगे परमिशन। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर कोई एनजीओ अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको परमिशन देने में सरकार को क्या परेशानी है ना? कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती नहीं है कि करप्शन का कोई मुद्दा सरकार के सामने उठे, पब्लिक की नज़र में आए, मीडिया की नज़र में आए, उसको दबाने की इनकी पुरजोर कोशिश है। और अगर ये इस तरह की दबाएंगे तो फिर हम इसकी आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे और इसमें हम लोग हार नहीं मानेंगे। और मेरा तो इसमें ये कहना है कि अगर इस सरकार के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, वरना ये सरकार हमें जीने नहीं देगी। सर आपका नाम? राजेंद्र श्रीवास्तव। तो जैसा कि हमने अभी राजेंद्र जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमें जो है अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंगनवाड़ियों को हम देख रहे हैं, इन बच्चों का विकास करने के लिए जो हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं और इसकी जो लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ मैं दिग्विजय सिंह, प्रदेश 7 न्यूज़ के लिए।